श्रीवास्तव का एक ऑडियो सुने, सुन के तो बहुत हंसी लग रहा था। तो इसने 2-3 पॉइंट पे बोला है, तो लगा मुझे कि इसका भी जवाब देना जरूरी है। सबसे पहला तो ये खुद को मेंटर बोलता है। तो मेंटर का या तो इसको मीनिंग नहीं पता, हिंदी मीनिंग की मेंटर का मतलब क्या होता है। इसको पता होना चाहिए कि ये अगर शिक्षक बनेगा भी तो 8-9th का, और मैं शिक्षक बनूंगा तो 11th-12th का। तो ये बताना जरूरी नहीं है कि कौन जूनियर होगा और कौन सीनियर होगा, और जूनियर कभी सीनियर का मेंटर नहीं होता। दूसरा बात कि इसने संगठन की बात किया, तो संगठन अच्छी बात है, संगठन बनाने का हक है। तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे लिट्टे था श्रीलंका में, आतंकवादी संगठन था, वो भी खुद को अपने अगर संगठन बोलता था, लेकिन कैसा संगठन था लोगों को भी पता है। बहुत लोग जुड़ जाते हैं बहकावे में मार के, इसी तरह के लोग होते हैं जो बहकावे में जुड़ाते हैं लोगों को। और बहुत सारे और सारे भी संगठन हैं जो अपने आप को संगठन बोलते हैं, लेकिन देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधि को संचालन करते हैं संगठन के माध्यम से। संगठन बोलते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि संगठन है हमारा, ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य। तो ये संगठन जो है ना, संगठन बनाने का इसका उद्देश्य जो है वो सब लोग समझते हैं, लेकिन कोई बोलते नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि इसका संगठन बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को भड़काना, आपस में लड़वाना और पैसा चंदा इकट्ठा करना। और ये जो नीरज को चोर बोलता है, ये कौन सा दूध का धुला हुआ है? नीरज अगर चोर है तो ये तो महाचोर है। कम से कम अगर वो किसी का पैसा लिया, जिससे भी पैसा वो लिया था, उसके लिए काम तो किया ना। ये आलोक श्रीवास्तव STT का रिजल्ट बचाने के लिए, जो 2019 में जो पहला बार रिटर्न हुआ था कैंसिल हुआ, उसमें इसने 4.5 लाख रुपया बर्बाद करवाया। और ये कि पुरुषोत्तम कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, 40 साल नुकसान किया। अरे यार, लड़कों का पैसा था, मेरे मित्रों का पैसा था, उनका सुझाव आया तब मैंने तुम्हें पैसा दिया था। ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं तुम्हें दे देता, और तुम ये अच्छे से जानते भी हो तुम। और तुम्हारे चमचे सब जो है उनको मैं जवाब दे चुका था पहले भी, ठीक है। और लड़कों का पैसा था, मेरे साथियों का पैसा था, STT के जो लड़के दिए थे उनका सुझाव आया, इसलिए तुमको हम पैसा दे दिए थे। और तुम जो बोले ना 40 साल नुकसान हुआ, वो भी तुम्हारा ही सुझाव था। अभी भी तुम्हारा ऑडियो है, बोलोगे तो शेयर भी कर देंगे, जिसमें तुमने खुद कहा था कि 40 साल नुकसान है, गिरगिरा रहे थे पैसा लेने के लिए। तो बताने नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या इमेज है और तुम्हारा क्या इमेज है। तुम अपने आप को ये लीडर बनाते रहो और बोलते चलो, मेंटर बोलते चलो। बोलने के लिए आजादी है, कुछ भी बोल सकते हो खुद को। और रही बात पैसा का, बात बोला है कि पैसा का, तो सब लोग जानते हैं कि जब मेरा पैसा मेरे अकाउंट पर आ रहा था तो उसका हम स्टेटमेंट जारी करते थे, और जो पैसा दिए ना उसको स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। तुम्हारे ऐसे घटिया चंदा चोर के कहने पर थोड़ा हम कुछ करते हैं। हमारे में वो एबिलिटी है कि हम किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं, हम किसी के पीछे नहीं घूमते हैं। हम जहाँ से खड़े होते हैं ना, वहाँ से लाइन शुरू होती है, ठीक है ना। ये आलोक श्रीवास्तव तुम्हारे लिए है। तुम्हारा एज पता है यार, तुम अपना एज देखे हो तो मेरा भी एज देख लेना। तुम क्या लाइफ में अचीव किए हो ना, वो देख लेना। अब मैं क्या किया हूँ बोलो तो पटना में, और बता देते हैं मैं अपना अचीवमेंट। और ये संगठन के नाम पर लोगों को, भोला वाले लड़के को आपस में लड़ा के पैसा जो है ना, ये एक प्रथा मत चला दो। जैसे दहेज प्रथा है ना, समाज को खराब कर रखा है, उसी तरह ये चंदा का प्रथा जो है, ये कंपटीशन एग्जाम में के सभी कैंडिडेट के साथ जो है अन्याय होगा। और तुम ये जो संगठन के नाम पर लोगों को 30 साल की सैलरी के लिए, और इतना ही तुम बोलते हो कि संगठन बनाना है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो तुम खुद का खर्च करो ना, कुछ करो अच्छा STT के लिए। कौन रोक रखा है कि दूसरे के पैसे के लिए क्यों डिपेंड होते, क्यों बनाने के टेलीग्राम बनाया, किसी के प्राइवेसी को क्यों शेयर कर रहे हो, क्यों करवा रहे हो शेयर। और नीरज को तुम चोर बोलो, तुम तो खुद महाचोर हो। नीरज क्या है वो तो सब जानता ही है। तुम्हारे बारे में जो है समय आएगा तो लोगों को भी पता हो जाएगा तुम कितने बड़े महाचोर हो। और तुम ऑडियो देखे क्या रोहित गोस्वामी, पुरुषोत्तम और किसी को चैलेंज करते हो, समारानंद को या किसी को आनंद को कहते हैं। तुमसे बड़ा महाचोर कोई नहीं है। और तुम्हारे ऐसे घटिया इंसान से हम सर्टिफिकेट लेना उचित नहीं समझते। तुम हो कौन? एक रीजनिंग का क्लास जाके कोचिंग संस्था में पढ़ाते हो, तुम्हारी यही हैसियत है। तुम जो आके वीडियो बोलते हो ना किसी को, मेरा हैसियत देख लो, मेरा ये लाइफ स्टाइल देख लो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल उनको पता है। सो मत करो। एक तुम्हारा टेलीग्राम बनाने का संगठन क्या बना रहे हो सबको पता है। सबसे बड़ा चोर तो तुम, आज तक हिसाब तुम दिए
4.5 लाख तुम बोले कि 40,000 रुपये का नुकसान पुरुषोत्तम कराया। वो लड़कों का सुझाव था, केस डेट नहीं मिल रहा था, हियरिंग का डेट सॉरी, तो लोगों का सुझाव था कि चलिए उस पैसे को अलग ऐसा चोर को ही दे दो। उनका पैसा था, हम दे दिए। तुम्हारे करने पर थोड़ी दे दिए। तुम्हारा औकात है, तुम्हारा औकात मेरे सामने है फेस टू फेस बात करने का। तुमको अगर लगता हो ना कि तुम ज्ञानी है तो तुमसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुमसे कम उम्र भी है लेकिन तुमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। कभी तुम जो ओपन चैलेंज करते हो ना, तो रखो और तुम स्टेटमेंट दिखाओ ना। क्या तुम एक्सेल में शेयर करते थे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या क्या यूज करते थे, क्यों नहीं PDF अकाउंट का स्टेटमेंट तुम शेयर किए उसमें। और आप बोल रहे हो तुम तो सबका पैसा, तुम कितने बड़े नेतृत्व करता हो, उससे यह साबित हो, अरे चलो हमारा तो केस हियरिंग नहीं हुआ तो हम समझ गए, तुम्हारी ही बात मान लेते। तुमने बोला कि सिलेंडर कर दिए हम, तुमको पैसा दे दिए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे साथियों का पैसा था, उनका सुझाव था कि नहीं इनको दे दो, दे दिए तुमको। तुम गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने क्या किया, एक केस भी नहीं जिता पाए तुम। 4 हियरिंग, 5 हियरिंग का तुमने पैसा नुकसान करवाया, उसका जिक्र नहीं किए तुम। और तुम्हारे जो पुराने चमचा है, आनंद झा और कौन झा, रोशन झा, कौन सा है, अरे उससे तो बेटर ही ये लोग हैं। तुम लोग ऐसे घटिया इंसान ही तो प्रथा चला दिया यार, चंदा चोर का, चंदा कलेक्ट करने का। जैसे दहेज प्रथा है ना, इसी तरह कंपटीशन एग्जाम में एक नया प्रथा आ जाएगा, चंदा प्रथा। इसका नाम होगा चंदा प्रथा। और तुम्हारे ऐसे घटिया इंसान के मुंह से शोभा नहीं देता है किसी को गलत बोलने में। तुम किसी को कैसे गलत बोल सकते हो जो खुद चोर है, खुद आज तक हिसाब नहीं दिए। तुम स्टेट वर्किंग कमेटी बनाए, खुद बनाया, सबको तुम कमांड रखे। क्यों? तुम्हारा एक फ्यूचर प्लानिंग है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठन बोल के लोगों से पैसा ठगना और अपना पॉकेट गर्म करना, बहाली हो ना हो। तुम तो खुद कमा रहे हो, कोचिंग संस्था में बोलते हो, अपने आप को शो ऑफ करते हो वीडियो। तो अपना एज देखो यार, तुम्हारे एज के लोग ना अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं और तुम आप चले हो बच्चे, मतलब खुद पढ़ रहे हो और आप पढ़ाने का सोच रहे हो। और तुम्हारा 8th 9th में हुआ, मेरा 11th 12th में, यू आर माई जूनियर। और जूनियर का पता है ना मतलब क्या होता है? सो यू शुड रिस्पेक्ट योर सीनियर। तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने सीनियर का। तुम्हारा सीनियर है यार, तुम एज में हो उससे क्या मतलब है? एज में तो एक क्लर्क भी होता है जिला में, वो बड़ा होता है, लेकिन एक DM जो होता है ना, UPSC क्वालिफाई करके आता है, उससे एज में जूनियर होता है। इसका मतलब थोड़ा है कि सीनियर हो, तुम एज में सीनियर हो तो तुम ही नॉलेज हो, तुम ही ज्ञानी हो, और तुम ही जो करोगे होगा वही। तो थोड़ा भी समझदार होगे तो ये ऑडियो सुनोगे तो तुम्हें थोड़ा भी गिलानी होता है ना, गिलानी, उसे तुम्हारा एज उतना हो गया कि तुमको गिलानी होने वाला नहीं। बेशर्म आदमी हो, दूसरे को चोर बोलते हो, खुद चोर हो। आज तक कभी तुम स्टेट में चैलेंज करते हो इसको उसको, अरे तब हम तुमको मानते हैं ना गंगा जल की तरह। तुम जब वो काम किए रहते, PDF शेयर किए रहते, आज 6 महीना 7 महीना बाद तुम चैलेंज कर रहे हो किसी को PDF शेयर करने का। हम तो लॉगिन ID देने के लिए तैयार है अपना अकाउंट का, और लोगों को दिए, जिसको जरूरत है उसको दिए। तुमको क्यों देते? तुम हो कौन? अबे चूतिए, तुम्हारी हैसियत जो है वो चंदा चोर है। संगठन तुम बोलते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम तो दिन भर तिक्रम लगाते हो BEd करके, चाहे पता नहीं तुम्हारा, हमको लग रहा है 45-50 साल तुम्हारा एज है। तुम्हारा तो मुंह देख के लगता है तुम एज तुम्हारा एक्सपायर हो चुका है। उधर 10 साल का एडिशन मिला था जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला STT 2019 के लिए, नहीं तो तुम तो एलिजिबल भी नहीं थे, तुम भरते भी नहीं। तुम्हारा तो एज ऐसे ही खत्म है। तुम्हारा जॉब करने का एज नहीं है और पढ़ने का एज नहीं है, ना पढ़ाने का एज है। और विशेष क्या बोले तुम, समझदार होगे तो समझ जाओगे मैसेज से।